नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल दिया स्टॉक्स पे दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। क्या दोस्तों, थंबनेल देख के आप लोग काफी एक्साइटेड होंगे और आप डेफिनेटली इस ₹5 के शेयर को बाय करना चाहते होंगे। तो पहले एक छोटा सा अपडेट कर दूं और आप सभी को मैं संकेत भी दे देना चाहता हूं। ये मेरा पर्सनल व्यू है, खुद की एक बार रिसर्च ऐड कर लेना। ये स्टॉक ₹50 क्या ₹100 जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। जिनको पेशेंसली होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को, वो डेफिनेटली स्टॉक को नजरों में रखे। जो नहीं कर सकते इग्नोर करे। ये स्टॉक आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्लियर कट बोल देना चाहता हूँ। ये स्टॉक ऑन माई रिसर्च है, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस तो है ही, और मेन जो ये स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है प्योरली टेक्निकल एनालिसिस है। मैंने कुछ चार्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए स्टॉक को सिलेक्ट किया है और वो चार्ट पैटर्न काम करता है 101%। वो मैंने बैक टेस्ट कर लिया है। आपने जो भी इस चैनल में जो नए हैं उनको तो शायद नहीं पता होगा, जो पुराने हैं उन्होंने बहुत सारे पैनी स्टॉक देखे हैं जो मल्टी बैगर हुए। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मार्केट भी ऊपर जा रही थी तब शायद तेरे स्टॉक ऊपर भाग गए होंगे। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बोला उन्होंने, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ नहीं ना, आपको फ्यूचर में जो स्टॉक्स आपको देने वाला हूं उनको नजरों में रखो, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। और सच, और ये भी आप ध्यान रखो, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक को बाय करना है, कौन सा स्टॉक आपको 100% 200% का रिटर्न देगा, ये तो पता होना चाहिए ना। अगर ये नहीं पता तो भैया लार्ज कैप स्टॉक जैसे कि आपको पता है उनपे पैसा डाल लो, ठीक है। तो मैं अंत में यही आप लोगों को बोलने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक देखना। और साथ में अगर आप सच में सीखना चाहती हो तो जो चीजें मैं पब्लिक में अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे बहुत सारे यूट्यूबर दोस्त भी इस वीडियोस को देखते हैं, और जो स्ट्रेटजी है अगर वो मैं यहाँ रिवील कर दूंगा तो यार मेरा तो नुकसान हो सकता है ना। तो मैं क्या कर दूंगा, प्राइवेट क्लास रखता हूँ हर संडे, हाँ, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। तो आप क्या करो, डायरेक्टली मुझे रीच आउट करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। जो वीडियो आप देखते हो उसको शेयर करने के बाद स्क्रीनशॉट के साथ टैग करना, ताकि मैं आपको क्लासेस के लिंक दे सकूं। अभी तक क्लास 34 हो चुकी है, तो अगर आपको आना है आ जाओ, मोस्ट वेलकम है। साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। और ये पैटर्न जो मैं आपको ये स्टॉक दे रहा हूँ वो पैटर्न भी रिवील कर दूंगा। और ये वो पैटर्न है जो आपका ताना सोल्यूशन, रुचि सोया, टाइटन जैसे शेयरों में ₹3 के आसपास बना था। अब मैं आपको बस यही बस यही मैं आपको रिवील कर सकता हूँ। टाइटन में ये पैटर्न ₹3 के प्राइस में बना था, बस, ज्यादा नहीं बोलूंगा। और आगे बढ़ने से पहले, स्टॉक का नाम देखने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो स्टॉक मार्केट में बिगनर है, नए आए हो, तो आप क्या लोग करोगे, आप लोग ये करोगे कि आपको मनी मैनेजमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत लोगों को ये नहीं पता रहता है कि इसमें क्या होता है। तो सर इसमें कुछ नहीं होता है। आपके पास जो भी कैपिटल है आप उसका 2 से 5% के बीच का हिस्सा इन्वेस्ट करो, बस। अब ये चीजें क्यों करनी है, उसका एकमात्र रीजन ये है कि मान लो मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है और समहाउ आपने एकदम गलत ट्रेड डाल दिया, आपने गलत स्टॉक चूज कर लिया, पकड़ लिया, तो आपका मात्र 5% के आसपास ही स्टॉक में फंसने वाला है पैसा। बाकी आपके पास 95% कैपिटल बचा हुआ है, ठीक है। और अलग बात है, ये भी समझ लो, आपने अगर 10 स्टॉक सेलेक्ट करे, 10 में से मात्र 2 स्टॉक ही चल रहे हैं और 7 स्टॉक आपके ऐसे के ऐसे पड़े हैं, तो ये 2 स्टॉक उसकी भरपाई कर देंगे जो 7 नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। और साथ ही कभी भी एक स्टॉक में अपना पैसा मत डालो, उसको आप डाइवर्सिफिकेशन करो। यही सबसे अच्छा उपाय है स्टॉक मार्केट के क्रैश और हाइज में फंसने से, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा, आप स्टॉक को डाइवर्सिफिकेशन करो। अब बात करते हैं स्टॉक के बारे में, तो कैपिटल ट्रेड लिंक्स कंपनी का नाम है, पुरानी कंपनी है, ठीक है। सब्सिडरीज कंपनी भी काम करती है, आप देख सकते हो। चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, मैक्स आपको दिखेगा, स्टॉक ऑलमोस्ट ₹150 से गिरकर नीचे आया, सपोर्ट लिया है ₹3 के आसपास। और एक साल में स्टॉक में आपका जो पैटर्न आपको दिखेगा एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और दिस इज द बिगेस्ट रीजन मैं आपको स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ रीजन नहीं है, इसका चार्ट पैटर्न मुझे बोल रहा है कि स्टॉक बहुत जल्द पंप होने वाला है। तो स्टॉक को नजरों में रखो। अगर आप चाहो तो, मात्र अगर आपको गैम्बल खेलना है, मेरे बात तो विश्वास नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, आप मात्र 100 क्वांटिटी ही इन्वेस्ट कर दो, छोड़ दो,
ठीक है, 100 क्वांटिटी इन्वेस्ट करके छोड़ दो, आपको दिख जाएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार खुद की रिसर्च ऐड करना। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करो और मेरे वजह से आपके पैसों का नुकसान हो। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे वजह से किसी दोस्त का पैसे का नुकसान हो, 1 रुपए का भी। तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, आप प्लीज एक बार खुद की रिसर्च ऐड करोगे, राइट। तो ये कंपनी के मेरे फाइनेंशियल खोल दिया आप लोगों के लिए। आप बात करते कंपनी के करंट फाइनेंशियल। कंपनी का काम आप देख सकते हो, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक है ये, और कंपनी की वेबसाइट भी है। आप जाके कंपनी के ऊपर डीप रिसर्च कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो अगर आपको करना है। ठीक है, आप देख सकते हो ये रहा कैपिटल ट्रेड लिंक्स लिमिटेड। ठीक है, तो हर प्रकार के लोन्स भी प्रोवाइड करवाती है और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी ये देती है छोटी मोटी। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी का जो मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट 31 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हमें देखने को मिल जाता है। आरओसी की वैल्यू पॉजिटिव है जो काफी अच्छा साइन है, और साथ में 8 रुपए का हाई है और 4 रुपए का लो है। इसका मतलब स्टॉक हमें अभी सस्ते में मिल रहा है, राइट। मतलब स्टॉक को हम एकोमोडेट करके चल सकते हैं क्योंकि 5 रुपए 20 पैसे है लो, और प्राइस अभी जो चल रहा है और 8 रुपए का हाई, इसका सस्ते में स्टॉक हमें मिल रहा है, महंगा नहीं मिल रहा है। प्लेज होल्डिंग 1 रुपए की नहीं है, काफी अच्छी बात है, प्लेज नहीं है, और डेट फ्री है स्टॉक, और साथ में कंपनी लगातार आपको प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने का मेरे एनालिसिस में। ठीक है, अगर ये पॉइंट किसी स्टॉक में अगर मैं बोल रहा हूँ तो समझ जाओ बहुत तगड़ा पॉइंट है ये। ठीक है, सितंबर में आप कंपनी के सेल्स देख सकते हो, 2.3 करोड़ के आसपास की सेल्स है, 34 लाख का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है। नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो 11 लाख का लॉस है, और लास्ट 6-7 क्वार्टर के प्रॉफिट आप देख सकते हो, छोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा है। उसके बावजूद भी मैं ये क्लेम क्यों कर रहा हूँ कि स्टॉक ऊपर जाएगा, मैं आपको शुरू में बोल चुका हूँ, ये प्योर टेक्निकल एनालिसिस का भाग है। यहाँ पर आप सिर्फ टेक्निकल चार्ट को देख के ये स्टॉक रिकमेंड किया जा रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस एक सेकंड पार्ट है मेरा। मैं मेनली जो भी स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ चार्ट पैटर्न को देख के, उसके बाद मैं कंपनी के प्रॉफिट भी देखता हूँ कि अच्छे हैं या नहीं है। जैसे कि ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, और मेरे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आरओसी की वैल्यू क्या है, ये भी मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट रखती है, और प्लेज होल्डिंग मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट रखती है। तो ये सब चीजें देखने के बाद ही मैं कोई डिसीजन ले पाता हूँ कि स्टॉक में पैसा डालना है या नहीं डालना है। और बाकी ये भी मैटर करता है कंपनी के प्रॉफिट्स आ रहे या नहीं आ रहे, ये भी मैटर करता है। इसलिए मैं ये सब चीजें शेयर करता हूँ, और आपको देखने को मिलेगा कि मेरी जो रिसर्च करने का तरीका है वो बहुत सिंपल है। मैं बार बार आपको वही चीजें बतलाता हूँ जो हर वीडियो में बतलाता हूँ, आपने नोटिस किया होगा। तो आपको इससे सीखने को मिलेगा। मैं कभी भी अपनी रिसर्च को चेंज नहीं करता हूँ। मैं जो रिसर्च लास्ट 6 महीने से कर रहा हूँ वही रिसर्च कर रहा हूँ, बस उसमें हल्के से चेंजेस करता हूँ, एक दो चीजें ऐड करता हूँ बस। तो इससे आपको सीखने को मिलेगा। लोगों की तरह ये नहीं कभी मैंने ये डाल दिया, कभी मैंने वो डाल दिया। मैं सिंपल एक सेटअप को देख के ही आपको सब चीजें शेयर कर रहा हूं। तो अगर आपको पैसा बन रहा है लोगों को, तो भाई इससे ज्यादा खुशी मुझे नहीं हो सकती है। और दूसरी बात, जिस प्राइस में आपको बोलता हूं उस प्राइस को फॉलो कर लिया करो, और स्टॉप लॉस को पक्का दिमाग में बैठा लिया करो बस। बाकी नहीं होने वाला कुछ, बाकी मतलब छोड़ दो, पैसा बन जाएगा। और साथ में आपको मनी मैनेजमेंट हमेशा अप्लाई करना है किसी भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले। आप पहले अपना लॉस डिफाइन कर लो किसी स्टॉक में एंट्री करने से पहले कि मेरा लॉस कितना है। अगर आपने ये कर लिया, आपका 99% काम खत्म, बस फिर मार्केट में छोड़ दो, मार्केट अपना काम खुद आपके लिए कर देगी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ कंपनी के ईयरली प्रॉफिट्स खोल रखे, 1-1 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो जाता है, और लास्ट 10 सालों का कंपनी का प्रॉफिट आपके सामने, लगातार कंपनी आपको प्रॉफिट ही दे रही है। बाकी अगर बात करते हैं बैलेंस शीट, तो रिजर्व देख सकते हो कंपनी के ऑलमोस्ट बढ़ रहे हैं, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, कंपनी का जो डेट है देखो ऑलमोस्ट 95% का डेट कंपनी दे चुकी है। मतलब पहले 16 करोड़ के आसपास का डेट था, जो आज 3 करोड़ का डेट रह चुका है। तो समझने का प्रयास करना, कंपनी का बहुत बड़ा डेट यहाँ पर दे दिया, कंपनी ने बहुत बड़ा लोन चुका दिया है। ठीक है, बाकी बात करते हैं कैश फ्लो की, तो 17 लाख का कैश इन हैंड है। बाकी बात करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट 40% के आसपास हमें देखने को मिल जाती है, और पब्लिक का पैसा स्टॉक में मात्र 59% लगा हुआ है। और पब्लिक के अंदर भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी होल्डिंग देख लेते हैं कितनी है। तो आप देख सकते हो ये कुछ बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, इनका नाम है नहीं लिखा हुआ है, इनकी होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। तो इसका मतलब रिटेल का स्टॉक में बहुत कम पैसा लगा हुआ है, और ये भी एक सबसे बड़ा कारण है स्टॉक को रिकमेंड करने का। तो समझ आ गया, फंडामेंटल एनालिसिस मेरे हिसाब से डेफिनेटली वर्थ इट स्टॉक है, पैसा डालने लायक स्टॉक है। बात करते हैं बीएससी में कैसा ट्रेड हो रहा है, मतलब कितनी क्वांटिटी लोग घर लेके जा रहे हैं, दिखा देता हूँ आपको। मात्र 6000 का वॉल्यूम है, 79% के आसपास की डील भी उठाई गई है। तो डेफिनेटली स्टॉक को आप नजरों में रख सकते हो। अब बात करें चार्ट पैटर्न की,
ठीक है। अब बात करें स्टॉक के चार्ट पैटर्न की, मैंने मंथली चार्ट खोला हुआ है और अब क्लियरली देख सकते हो दिस इज द सपोर्ट एरिया। स्टॉक करंटली सपोर्ट एरिया के आसपास खड़ा हुआ है, तो आप चाहो तो स्टॉक को इसी सपोर्ट एरिया के आसपास स्टॉक को बाय करके चल सकती हो। ठीक है, ये सपोर्ट एरिया के आसपास स्टॉक को बाय करके चल सकती हो। 4 रुपए के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप स्टॉक को डेफिनेटली एवरेज करना, लेकिन ध्यान देना दोस्तों स्टॉक का जो स्टॉप लॉस है थोड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, स्टॉक का जो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है। ठीक है, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। तो उसका अगर स्टॉक आपको 4 रुपए के लेवल्स में मिलता है तो डेफिनेटली स्टॉक को एवरेज करना। ठीक है, 4 रुपए के लेवल्स पे अगर मिलता है तो एवरेज पक्का करना। और जो स्टॉक का स्टॉप लॉस है दोस्तों थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है। ठीक है, और स्टॉक के टारगेट है वो भी बड़े हैं। 2 रुपए के आसपास का आपको टारगेट स्टॉप लॉस लगाना है स्टॉक में। 2 रुपए के आसपास का आपको स्टॉप लॉस लगाना है स्टॉक में। ठीक है, और 4 रुपए के आसपास स्टॉक को आप बाय करके चल सकते हो। 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, मैं आपको पहले बोल दूं। ठीक है, टारगेट भी बड़े है इसलिए मैंने लिखा टारगेट और बड़ा टारगेट। ठीक है, तो 2 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है भाई, और ये आपका एंट्री प्राइस है 5 रुपए। अभी आप बाय करके चल सकते हो। मानो आपने अभी 100 200 300 क्वांटिटी बाय कर ली, लेकिन 4 रुपए के प्राइस में डेफिनेटली एड ऑन करना। अगर 4 रुपए का प्राइस आता है तो वहां एड ऑन पक्का करना। 2 रुपए का स्टॉप लॉस है। टारगेट देखो, अब मैं आपको टारगेट तरीका बता देता हूँ। अगर आप 5 रुपए बाय कर रहे हो, मानो स्टॉक 5 से आपका 10 हो गया तो आपका पैसा डबल हो गया ना। और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है आपको फेवर में आ गया, क्योंकि 5 रुपए के आसपास की बाइंग है तो 8 रुपए का टारगेट हो गया, तो मतलब 10 रुपए का टारगेट आ गया, तो मतलब आपको 1:3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड आ गया ना। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, मैं देखो क्या करता हूँ, मैं आपको अपना बता देता हूँ। मैं पहले क्या करूंगा, अपनी कैपिटल निकालना पसंद करूंगा। मैं अपनी कैपिटल निकालूंगा। ठीक है, अब इट कुड बी 30% हो सकता है या 20% हो सकता है, लेकिन मैं निकाल लूंगा। और निकालने के बाद जो 70% बचेगा वो मैं ट्रेल करता जाऊंगा स्टॉप लॉस। मतलब 15 रुपए का टारगेट, फिर 20 रुपए का टारगेट, फिर 30 रुपए का टारगेट, फिर 50 रुपए का टारगेट, फिर 60 रुपए का टारगेट। तो इस तरीके से मैं अपने जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करता हूँ और 60-70 रुपए के टारगेट से इंतजार करूंगा। समझ आ गया भाई। मैं खुद स्टॉक को एंट्री करूंगा, आप देखते हैं कि कल मैं एंट्री करता हूँ नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ स्टॉक को मैं बाय तो पक्का करूंगा। और 2 रुपए के स्टॉप लॉस से पक्का मैं स्टॉक में एंट्री करने वाला हूँ, इतना मैं आपको बोल दूं। ठीक है, और मैं स्टॉक को डेफिनेटली बार बार नजरों में रखूंगा। ठीक है, और हाँ एक और बात बोल देना चाहता हूँ, खुद की एक बार रिसर्च ऐड कर लेना भाई। मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, मैं अगर फेल हो जाता हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो करने वाला बंदा हूँ। मैं लॉन्ग टर्म के लिए आया हूँ और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आए हो, यहाँ पर शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए आए हो, तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म बने रहना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म बने रहने का एक ही रास्ता है, वो क्या है, आपको अपना मनी मैनेजमेंट और अपने लॉस को मिनिमाइज करना है। और लॉस को मिनिमाइज करने का तरीका क्या है, आपको गलती कम से कम करनी है। गलती ऐसी करनी है कि आपको मार्केट लात मार के भगाए ना, बल्कि आपका स्वागत करे। कैसे, आप अपना लॉस को मिनिमाइज करो मनी मैनेजमेंट के माध्यम से। 2%, 3%, 4% रूल को फॉलो करना सीखो। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1% बहुत है। ठीक है, इंट्राडे के लिए। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, स्विंग और पोजिशनल कर रहे हो, तो उसको 5% तक लेके जा सकती हो। और कोई भी व्यक्ति इसको 10% तक भी लेके जा सकता है, एज पर हिज एनालिसिस और एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। समझ आ गया। तो वीडियो को समाप्त करता हूँ और मिलते हैं अब आपको इसके अगले अपडेट में, जब स्टॉक का प्राइस आपको 8-9 रुपए या फिर 6-7 रुपए हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे। डेफिनेटली स्टॉक को आप जैसे मैंने आपको बताया उसको फॉलो करना। 4 रुपए मिलता है डेफिनेटली ऐड करना। 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना। 10 रुपए प्रॉफिट बुकिंग करना। फिर 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए के लिए आप इंतजार कर सकते हो। बाकी अगर इसका टारगेट 10 रुपए आ गया तो मुझे पता आएगा। ठीक है, मुझे लगता है क्या, मुझे पता आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, आप खुद की रिसर्च ऐड करोगे। ठीक है भाई, ये मैं आप सभी से एक हो जाता हूँ प्रॉमिस कि आप खुद की रिसर्च ऐड करोगे। और क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से कि ये ऊपर क्यों जाएगा। अगर आप लोग पुराने सब्सक्राइबर होंगे, ठीक है, जो लगातार वीडियो को शेयर करते होंगे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से, तो मैं डेफिनेटली वो पैटर्न भी रिवील करूंगा ये स्टॉक मैंने सेलेक्ट क्यों किया है। चलो आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। ठीक है, जिन्होंने लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, वो हिंट ये है कि ये वाला पैटर्न है जिसमें न्यूज आने वाली है। अब देख लो ये पैटर्न कहाँ बनता है। चाओ, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।